Hello everyone, welcome to my another video. I hope you all are doing well. तो ये कहानी है हमारे हैंडसम से हीरो चगीरा कुंद की, जो कि गर्ल्स में तो बहुत ही फेमस है। साथ ही साथ अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो उसमें एकदम परफेक्ट। रनिंग में तो इसे कोई हरा ही नहीं सकता। यहीं पे हमें फिर दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड फिर माया को ही दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त अपने क्रश को देखने में ही बिजी होती है। पर आज तक वो उससे लाइक तो करती आई है, बट अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाई। तो फाइनली ये तो उससे अपने लव की कन्फेशन कर ही लेती है, बट वो साहब इसे रिजेक्ट करते, अगली कह के वहाँ से भाग जाते हैं। ये बात इसे बहुत बुरी लगती है। लाइब्रेरी में बैठी हुई ये बहुत अपसेट थी ही सही कि तभी उसका सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करके उसे अनफॉलो करने का सोचती है। अब तभी उसकी पोस्ट पे जब इसकी नज़र पड़ती है ना, तो देख के एकदम सरप्राइज। उसने तो पोस्ट में यही लिखा हुआ था कि आज मुझे एक अगली सी लड़की ने प्रपोज किया। अब ये सब देख के ना ये बेचारी तो बहुत ही अपसेट हो जाती है। अब तभी फिर हमारा हीरो जो कि यहाँ पे सो रहा था, उसकी आंख खुल जाती है। उसने इसकी सारी बातें सुन ली थी। अब ये बेचारी यहाँ पे उससे मुंह छुपाने की कोशिश तो करती है, बट वो उसे बताता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी बात में ना कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आज इसकी ड्यूटी लाइब्रेरी में ही थी। ये यहीं पे बैठ जाता है। अब अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए ये उससे फिर सारी बात शेयर कर लेती है कि कैसे वो एक लड़के को पसंद करती थी और उसने इसे अगली कह के रिजेक्ट कर दिया। इसने तो अब डिसाइड कर लिया था कि मैंने ना अब अपना बॉयफ्रेंड बनाना ही नहीं है और ना ही किसी के लिए फीलिंग्स रखनी है। अब यहाँ पे फिर फ़ौरन से उठ के बैठती है कि ओह, मैं तुमसे ये बातें क्यों शेयर कर रही हूँ। जब ये यहाँ से जा रही होती है ना, तो तभी फिर हमारा हीरो इसे कहता है कि देखो, तुम ना स्माइल करती हुई बहुत ही क्यूट लगती हो, तो इसलिए स्माइल करती रहा करो। वो तो वहाँ से चलती बनती है। पीछे से इसकी सारी फ़ैन गर्ल्स यहाँ पे आ चुकी थी। गर्ल्स में तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होता ही है। यहाँ पे हमें ये भी मालूम होता है कि एक्चुअली में ना ये तो कभी उसके फ़ैन क्लब का मेंबर बनी ही नहीं। अभी भी क्लास में अपसेट बैठी ही थी कि तभी हमें इसके एक और फ्रेंड टिजुका को दिखाया जाता है, जिसे कि पता था कि एक्चुअली में ना ये जिस लड़के को पसंद करती थी उसे रिजेक्ट हो चुकी है। अब हमें ये भी मालूम होता है कि ये भी उसे पसंद करता है, बट इसी डर से इसे अपनी लव कन्फेशन नहीं करता कि कहीं इससे मेरी फ्रेंडशिप ही ना ख़राब हो जाए। खैर, अब फिर बाद में आज ही माया ये नोटिस करती है कि जिस ट्रेन में वो हमेशा से स्कूल जाती रही है ना, उसमें तो ये भी सवार होता है। ये तो अब पुरानी बातों को याद करके बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि कैसे वो चुपके चुपके से अपने क्रश को देखा करती थी और बस उसी के लिए ही स्माइल किया करती थी। अब उसका वो वाला अनरिक्वाइटेड लव तो एकदम ख़त्म होकर ही रह गया था। अब यहाँ पे ये उसे एक ऑफ़र करता है कि देखो, तुम ना यूँ अपसेट ना हो, स्माइल करती रहा करो। मैं तुम्हारी इस सैडनेस को ख़त्म करने के लिए बस इतना कर सकता हूँ कि तुम मुझे अपना क्रश बना लो। उसके बाद जैसे उसे चुपके चुपके से देखा करती थी, स्माइल करती थी, वैसे से तुम मेरे साथ भी कर सकती हो। यूँ कहो कि प्रिटेंड कर लेना कि जैसे कि मैं तुम्हारा क्रश हूँ। अब ये तो उसकी ये सारी बातें सुन के एकदम सरप्राइज रह जाती है, लेकिन उसे इसका आइडिया काफ़ी पसंद भी आ गया था। रात को बैठ के इसने ना पूरी लिस्ट बना ली थी कि कैसे वो उसे देखा करती थी या जैसे ही उसे चेज़ किया करती थी ना, इसने सारी बातें इस लिस्ट में शामिल कर ली होती हैं कि अब से वो फिर इसके साथ भी ऐसे ही किया करेगी। नेक्स्ट सीन में हमें यही दिखाया जाता है कि ये तो फिर जगीरा से मिलने के लिए पहुंच आई थी और यहाँ पे उसे ये वाली लिस्ट दिखा देती है कि क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें कबूल हैं। तो वो भी कह देता है कि हाँ ठीक है, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो जैसा तुम्हारी मर्जी तुम करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। ये सुन के यहाँ पे माया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे अपनी खुशी का रीज़न मिल ही गया था। सो अकॉर्डिंग टू लिस्ट ये अब फिर चुपके चुपके से ना उसे देखा भी करती है और साथ साथ खुश होकर अपनी डायरी पे नोट भी कर लेती है कि आज मैंने उसे इतनी दफ़ा देखा। फिर नेक्स्ट हमें इसे रूफ टॉप पे ही दिखाया जाता है। ये वहाँ पे खड़ी यही विश कर रही थी कि काश एक दफ़ा ये भी मुझे नोटिस कर ले। तभी ऊपर से इसकी फ्रेंड चिका आ जाती है। अब यहाँ पे तभी अचानक इसकी नज़र फिर उस पर भी पड़ ही चुकी थी। ट्रेन में भी दूर खड़ी ये अभी उसे देख ही रही होती है कि अचानक ना इसके हिलने जुलने की वजह से ये उसके बहुत क्लोज आ जाती है एंड देन फौरन से पीछे भी हो गई थी। स्कूल के बाद भी जैसे ही अभी उसे फॉलो करने लगती है ना, तो यहाँ पे वो उसे बता देता है कि देखो, अगर तुम मुझे फॉलो करने के लिए मेरी रनिंग प्लेस पे आना चाहती हो ना, तो वो भी आ जाओ। ये उसे बता देता है कि वो कहाँ पे वॉक करने के लिए जाता है,
ताकि इसे कोई मुश्किल ना हो। सो नेक्स्ट टाइम में दिखाया जाता है कि ये तो चुपके चुपके से उसे देखने के लिए वहाँ पे भी पहुँच आई थी। इसके इरादे थे कि यहाँ पे ना वो उसे देखे ही ना, बट अचानक ही इसकी नज़र उस पर पड़ ही जाती है। अब दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। अब बातों ही बातों में इसे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पे ना चिगीरा को दौड़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इसने तो उसके लिए अवार्ड्स भी जीते हुए हैं, कंपटीशन में भी इसने बहुत सारा पार्टिसिपेट किया हुआ है। और यहाँ पे जैसे ही ये उसकी लैब पे अपना सर रखता है ना, ये बेचारी थोड़ी सी कंफ्यूज हो के ना पीछे ही हो जाती है। अनरिक्वाइटेड लव में तो इसने कभी ऐसा करने का सोचा भी नहीं था। यहाँ पे माया को चिगीरा तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बॉय लगता है कि इसे वन साइडेड लव का इतना कैसे पता है। खैर, अब जैसे उसके क्रश को पसंद था ना, तो इसलिए उसे भी वो करना बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन इसकी दौड़ें स्टार्ट होती हैं, लेकिन तभी अचानक भागते भागते ना इसकी टांगों में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। इधर स्कूल में हमें फिर चिगीरा को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त अपनी प्रैक्टिस करने में ही बिजी था। अचानक जैसे ही उसकी नज़र इस पे पड़ती है ना, तो एकदम हैरान, इसे तो चला ही नहीं जा रहा होता। अब स्टेयर से जाते जाते इससे पहले कि ये नीचे गिरती, टिज़ुका आके इसे बचा लेता। वो हैरान तो था कि तुम्हें क्या हो गया। अब अचानक ही क्लास में जाते जाते ना इसकी नज़र फिर चिगीरा के फ़ैन क्लब पे पड़ जाती है, जिन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स बाय किए हुए थे। ये जैसे ही उन्हें देख के स्माइल करती है ना, तो यहाँ पे टिज़ुका हैरान कि क्या तुम भी उसे पसंद करने लगी हो। तो ये उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इस बात से ना टिज़ुका बहुत ही अपसेट हो गया था कि क्या सच में ये चिगीरा को पसंद करने लगी है। आज क्लास के बाद ये भी बाकी गर्ल्स की तरह चिगीरा को प्रैक्टिस करते हुए देखने के लिए पहुंच आई थी, लेकिन वहाँ पे तो गर्ल्स का बहुत ही रश होता है, इसलिए यहाँ से जाने ही लगती है कि तभी अचानक एक बॉल आके इसे हिट करता है। ये बेचारी तो धड़ाम से नीचे ही गिर गई थी। अब सारे लोग फिर इसे ही देखने लगते हैं। अब तभी फ़ौरन से फिर हमारा हीरो यहाँ पे आके इसे उठा के वहाँ से लेके जाने लगता है। ये सारा सीन देख के टिज़ुका तो बहुत ही अपसेट हो गया था। वेल, यह फिर उसे पानी के पास लाके इसका वॉन वगैरह धोता है, और साथ ही साथ इसके पाँव भी देखने लगा था कि यहाँ पे तुम्हें क्या हुआ है। अब ये उसे बता देती है कि जो भी मेरे क्रश को करना पसंद होता है ना, मैं वही करती हूँ। अब तुम्हें दौड़ना पसंद था, तो इसलिए जब मैंने रनिंग की है ना, तो इसलिए मेरे पाँव पे चोट आ गई है। ऐसे भी ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अब ये सारी बातें सुन के चिगीरा तो एकदम स्पीचलेस ही हो जाता है। खैर, वो तो यहाँ पे इसकी चिक्स को छू के ना यही कहने लगा था कि ये तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, प्लीज़ इसे ना मेरे अलावा किसी को भी टच मत करने देना। अब ये सब सुन के यहाँ पे ये तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। घर आके फिर उसके बारे में ही सोचने लगी थी, एंड देन फिर कहती है कि नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। मैंने तो ऑलरेडी उसे प्रॉमिस किया था कि मेरे दिल में ना तुम्हें लेके कोई भी फीलिंग्स डेवलप नहीं होंगी, वरना फिर हमारा ये प्रॉमिस टूट जाएगा। इसलिए ही तो वो फिर जस्ट अब तक उसे अपना क्रश ही मानती आई थी, बट नहीं, अब ना बहुत लेट हो चुकी थी, इसे उससे लव हो ही चुका होता है। अब थोड़ी देर के बाद इसे चिगीरा का मैसेज आता है, जो कि कल इसे अपने साथ डेट पे चलने को ही बोलने लगा था। अब नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों को टेंपल में ही दिखाया जाता है। इसने एक दफ़ा इसकी विश में पढ़ लिया था कि इसे टेंपल जाना बहुत ही पसंद है, तो इसलिए वो फिर इसकी फेवरेट प्लेस पे इसे लेके आ गया। यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा खुश लग रही होती है, एंड साथ ही साथ एक विश भी मांगने लगी थी। ये चुपके से उसे देखता रहता है। दोनों मिलके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, इवन कि शॉपिंग करने भी साथ ही जाते हैं। यहाँ पे एक लिटिल सा टॉय इसे बहुत ही पसंद आ गया था, लेकिन पेयर्स में मिलने की वजह से ना ये उसे बाई ही नहीं करती, वहीं पे रख के चली जाती है। और ये सारा सीन यहाँ पे चिगीरा ने तो देख ही लिया होता है। मैं बाद में जब ये दोनों एक प्लेस पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे इसने फिर उसके लिए बाय किया हुआ गिफ्ट उसे दिखा दिया था। अब यहीं पे इसे मौका मिल जाता है, इसने भी वही वाला पेयर्स बाय कर लिया था, और ये उसे गिफ्ट कर देता है कि जब भी तुम लॉन्ली फील करो ना, तो इसे देख लेना, ऐसे समझोगी जैसे कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। और एक तो इसने खुद अपने पास ही रख लिया होता है। यहाँ पे इसकी वन साइडेड लव को लेके जो भी डिमांड्स थी ना, ये उसकी पूरी कर रहा था। अब इसके दिल में तो उसके लिए फीलिंग्स और ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एंड देन घर पे ना हमें फिर सगीरा की एक छोटी सी बहन को भी दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसे भी पता है कि एक्चुअली में ना उसका भाई किस लड़की को पसंद करता है। वो तो हमेशा ही अपने भाई को सपोर्ट ही करती आई है। अगले दिन माया स्कूल में इस लिटिल से टॉय को देखती हुई जा ही रही थी, तभी अचानक यामादा की इस पर नज़र पड़ जाती है। वो अपने फ्रेंड को यही बताने लगा था कि यही वो अगली लड़की थी जिसने मुझे प्रपोज किया था। वेल, ये बेचारी उसे देख के ना एकदम अपसेट हो जाती है। अब तभी अचानक ऊपर से फिर हमारे हीरो की एंट्री होती है। सगीरा को देखते ही ना ये लोग तो फिर वहाँ से भागने की करते हैं। चीका को अभी तक इसने नहीं बताया था कि ये किसे पसंद करती है या किसे नहीं। वेल, अभी फ़िलहाल तो यामादा वाले ट्रॉमा से ये तो निकल ही चुकी थी।
अब इसे अपसेट देख के इसकी फ्रेंड इससे पूछती तो है कि तुम्हें आजकल क्या हो गया है, बट ये उसे कुछ नहीं बताती। इसे तो अपना प्रॉमिस से याद आ रहा था कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स अब यहाँ पे चगीरा से कन्फेस की ना तो फिर हमारा प्रॉमिस टूट जाएगा। हमारा वो जो गेम था ना वन साइडेड लव का, अनरिक्वाइटेड लव का, वो तो ख़त्म हो गई रह जाना है। इस तरह फिर हमारी फ्रेंडशिप भी तो टूट ही जाएगी ना। हो सकता है कि वो भी मुझे रिजेक्ट कर दे जैसा कि पहले ही अमादा ने किया था। इसलिए अब वो फिर उसे अवॉइड करने की कोशिश करने लगती है। अब यहाँ पे वो हैरान था कि तुम्हें क्या हो गया, बट ये उसे कुछ भी नहीं बताती एंड देन वहाँ से भागने की करती है। वो बेचारा एकदम सरप्राइज कि इसे क्या हो गया है। आज क्लास में ही कुछ गर्ल्स को बातें करते सुनती है कि एक फैन लड़की आज फिर चगीरा को ना रूफ टॉप पे जाके प्रपोज करने वाली है। ये सुन के ये तो बहुत ही अपसेट हो गई थी कि इसका मतलब मेरा चांस तो बनता ही नहीं है। अब यहाँ से अचानक उठते हुए ना इसका नोट नीचे गिर जाता है और इसे इस बात का पता भी नहीं चलता। घर पे हमें फिर चगीरा को ही बैठे दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपनी फैमिली फ़ोटो ही देख रहा था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ना इसकी मॉम की और डैड की आपस में बनी ही नहीं थी, तो इसलिए इसकी मॉम इन दोनों को अपने बाप के पास छोड़ के उनसे डिवोर्स लेके वहाँ से चली गई। ये इस बात से बहुत ही अपसेट होता है, इसलिए ये भी इसी कोशिश में था कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ ना वो भी मुझे करे। ये ना हो कि हमारी नेक्स्ट लाइफ में बिल्कुल मेरी फैमिली के जैसे ही ना हाल हो जाए। इसलिए फिर इसने अभी तक अपनी फीलिंग्स फिर माया से कन्फेस ही नहीं की थी कि हो सकता है कि वो मुझे पसंद ना करती हो। लाइब्रेरी में ही फिर से माया से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो फिर से इससे पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। अब तभी अचानक एक लड़की के आने की वजह से ना ये फ़ौरन से साइड पे हो जाती है। इस तरह दोनों के बीच फिर बात हो ही नहीं पाती। अब उस लड़की को भेजने के बाद ये फिर से इससे बात करने के लिए आता है। अब तभी इसे अवॉइड करते करते ना अचानक ही इसके शर्ट पे पेंट लग जाता है। अब ये जल्दी से उसे धोने के लिए जाती है। ऐसे ही अचानक इसकी शर्ट तो यहाँ पे गीली हो जाती है। वो जल्दी से अपना कोट उतार के इसे दे देता है कि तुम ये पहन सकती हो। अब बाद में ये रूफ टॉप पे खड़ी ही थी कि तभी अचानक टिजुका की एंट्री हो जाती है। वो इसे यही पूछ रहा था कि ये चगीरा का ही कोट है ना, और इससे पहले कि उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता ऊपर से उसकी एंट्री हो जाती है। वो तो यहाँ पे इसे हक भी कर लेता है कि ये जस्ट मेरी है, सो इसलिए तुम इससे दूर ही रहना। अब ये तो फिर उसे गुस्से से ही देखने लगा था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच ना पहले भी कुछ हुआ है, इस वजह से ये एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब तभी ऊपर से एक और लड़की इसे बुलाने के लिए आ जाती है। अब ये फिर उसे अपना कोट लौटाती वहाँ से फिर चली जाती है। अब बाद में फिर हमें माया को क्लासरूम में ही दिखाया जाता है। इसके पास फिर तभी टिजुका आ जाता है। उसे एक्चुअली में ना इसकी लव गेम का पता चल चुका था, इसलिए वो इस बारे में उससे बात करने लगता है कि देखो अगर तुमने ये वाली गेम खेलनी ही थी ना तो मुझसे भी तो खेल सकती थी। तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा, अगर कुछ चगीरा को ही क्यों तुमने चूज़ किया। पहले उसे क्या ही जवाब देती, इसलिए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन आज तो पक्का इसने उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही ली थी, मैं ना तुमसे बहुत पहले से ही लव करता। बट ये उसे कोई भी जवाब नहीं देती। अब इसके दिल में तो सिर्फ और सिर्फ चगीरा ही था ना, तो इसलिए उसे क्या ही कहती एंड उससे फिर अपोलोजाइज़ करते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फिर इसे अपनी बेस्टी के पास बैठे दिखाया जाता है। इसने उसे सारी बात का बता दिया था कि कैसे ये चगीरा को पसंद करती है, बट टिजुका उसे पसंद करता है। अब यहाँ पे बातों ही बातों में ना इसके मुंह से फिर चगीरा और फिर टिजुका की फ़ाइट का ना जिक्र हो जाता है। वो इससे पूछने लगती है कि क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है। वो फिर उसे बता देती है कि पहले वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे, बट फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना इन दोनों के बीच दरार आ गई और इनकी फ्रेंडशिप फिर ख़त्म हो गई रह गई। इसलिए शायद वो एक दूसरे से हेट करते हैं ना, तो इसलिए हो सकता है कि तुम्हारे लिए भी एक दूसरे से फ़ाइट भी ना करने लग जाए। ये साहब फिर चगीरा को बैड फील करवाने के लिए ना उसे बता देता है कि आज ना मैंने माया को हक भी किया था। ये सुन के ये बेचारा तो एकदम जेलिस होकर ही रह जाता है कि तुम्हारी उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई। नेक्स्ट ये फिर माया से पूछने के लिए पहुंच ही आया था कि क्या सच में टिजुका ने तुम्हें हक किया था। वो भी सारी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि मैं इसे क्या ही जवाब दूँ, इसलिए इसके बात को टालने की पूरी कोशिश करने लगती है। बट ना वो नहीं टलने वाला था। उसे अब पता चल जाता है कि वाकई में टिजुका सच कह रहा था। वो यहाँ पे उसे हक कर लेता है और यही कहने लगा था कि देखो मेरे अलावा ना तुम किसी को भी अपने करीब आने भी मत देना। अब यहाँ पे कुछ गर्ल्स ने इन दोनों को देख लिया था, साथ ही साथ पिक्चर्स भी बना लेती हैं। ये बेचारी तो यहाँ से भागने की करती है। वो जैसे इसे रोकने के लिए जाता है तभी अचानक इसका एक्सीडेंट होने ही वाला था कि वो तो इसे बचा लेता है, लेकिन अपनी टांग पे चोट ज़रूर उसने दिलवा दी थी। नेक्स्ट सीन में हमें फिर उसे हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए तो इसका इलाज जारी ही था। ये बेचारी बाहर बैठी बहुत ही परेशान होती है। अब इसकी बेस्टी इसे तसल्ली देने लगती है कि डोंट वरी, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा,
तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये डेली ही उसके लिए प्रे करने के लिए टेंपल जाया करती है कि बस वो ठीक हो जाए, बाकी खैर है। अब यहाँ पे इसे स्टेयर्स चढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल तो होती है, बस फिलहाल के लिए तो इसे अपने से ज़्यादा ना चुगीरा की ही चिंता थी कि वो बस ठीक हो जाए। मेरी वजह से ना उसे इतनी सारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है। वेल फाइनली इसकी दुआएं भी रंगी लाती हैं एंड देन वो फिर चलना स्टार्ट हो ही गया था। रिजेक्ट होने के बाद भी इसने ना उससे अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू कर ही ली थी। अब जाहिर सी बात है, इतनी सी बात के लिए वो माया को छोड़ तो नहीं सकता था। अब फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि चगीरा से मिलने के लिए माया पहुंच आई थी। दोनों भी एक बहुत ही पीसफुल जगह पे जाते हैं। अब यहाँ पे फिर अपने पास्ट को ही बातें करने लगे थे। अब ये भी उसे थैंक्स कहती है कि मेरे अनरिक्वाइटेड लव को पूरा करने के लिए मुझे तुमने गेम खेली थी ना, उसके लिए थैंक यू। अब यहाँ पे अभी भी उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करती है, बट ये ज़रूर कहती है कि तुम्हारी वजह से ना मैं यमादा वाले ट्रॉमा से अब बाहर आ चुकी हूँ। अब मुझे उसकी कोई भी टेंशन नहीं है, ना ही मुझे ना इतना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील होता है। वेल वो भी इससे फ़िलहाल तो अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर बताने लगा था कि मेरा बहुत जल्द ही ना कंपटीशन होने वाला है, सो प्लीज़ क्या तुम आ सकती हो। वो भी फिर कह देती है कि ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। ये तो यहाँ पे अपने कंपटीशन को लेके ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। इधर ही इसकी फैंस भी बैठी हुई थी। अब तभी अचानक किसी ने ना इसकी और फिर माया की फ़ोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी होती हैं। ये सब देख के अब यहाँ पे सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। ये बेचारा खुद ही बहुत अपसेट होके रह गया था। सभी लोग इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, स्पेशली तो माया को। ये अगली सी गर्ल है, इसे बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती है। ये सब देख के माया का दिल तो एकदम टूट के ही रह जाता है। वो बेचारी जो कि अभी इसे कंपटीशन में देखने के लिए जाने लगी थी, अब वहीं पे बैठ जाती है कि मुझे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग बातें ही बनाएंगे। अब तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि इस सब के बावजूद भी ना ये तो अपने कंपटीशन को लेके बहुत ही एक्साइटेड लग रहा था। अब तभी इसके यहाँ पे वीडियो बना के ना फिर यहाँ पे टिजुका ने इसे सेंड कर दी थी कि देखो उसने अभी तक हार नहीं मानी है। अब इसके दिल में भी ना उसे लेके हेट ख़त्म हो गया था और इसे भी कहता है कि देखो तुम अगर उसे चेयर अप करने के लिए आ सकती हो तो आ जाओ, बाकी बातों की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये तो अब फिर भागती हुई ना फिर वहाँ पे पहुँच आई होती है। इसे देख के बाकी गर्ल्स पहले तो बातें बनाने लगती हैं, लेकिन बाद में जब इसकी इतनी ज़्यादा सारी एक्साइटमेंट देखती हैं, खुशी देखती हैं ना, तो फिर वो सब कुछ ख़त्म करके ना अब यहाँ पे उसके फ़ैन क्लब मेंबर्स की जो भी फैंस थी ना, वो सारी की सारी से चेयर अप करने लगती हैं। ये सब देख के अब फिर यहाँ पे चीरा को बहुत ही अच्छा लगता है और उसने ये कंपटीशन विन कर ही लिया था। अब इन दोनों की फ्रेंडशिप तो हो ही चुकी होती है, इसलिए इनसे पूछ के ना वो तो फ़ौरन से फिर इसे ढूंढने के लिए निकल ही पड़ा था, जो कि इस वक्त लाइब्रेरी में ही बैठी हुई थी। ये अब उसके पास पहुंच के ना उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही लेता है एंड देन ये भी कहने लगा था, मैं तुम्हें आज से लव नहीं करता हूँ बल्कि बहुत पहले से। अब यहाँ पे हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जब ये चुपके चुपके से यमादा को देखा करती थी ना, वैसे ही वो चुपके चुपके से इसे देखा करता था। इसका भी पहले वन साइडेड लव यही थी। वेल अब उसने अपनी फीलिंग्स तो इससे कन्फेस की ही नहीं, इसलिए ही तो वो इसके साथ वन साइडेड लव की गेम खेलने के लिए माना था कि चलो इसे भी एहसास होना कि वो कैसा होता है। खैर अब ये भी उससे मान ही लेती है कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि अब तो मैं भी तुमसे लव करती हूँ। अब इनकी फीलिंग्स तो म्यूचुअली थी ना। अब यहाँ पे इन दोनों को बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाया जाता है एंड देन इसी के साथ ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करिए।